मैं इसम रज़ा इस वक्त मैं मौजूद हूँ आवापुर उत्तरी पंचायत के मौला नगर उर्दू मिडिल स्कूल में, जहाँ बिहार सरकार के हुक्म के मुताबिक और ज़िला प्रशासन के हिदायत पर पंचायत के मुखिया जमालुद्दीन दानिश की सदारत में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम चाहेंगे अपने कैमरामैन से दिखाएं। आप तस्वीर में फ्रेम में देख पा रहे हैं, ऊपर में एक तरफ मनीष कुमार मीना जी का पोस्टर लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ मुखिया जमालुद्दीन दानिश साहब, और बीच में लिखा हुआ आपको बड़े अक्षर में नजर आ रहा है जन संवाद कार्यक्रम। आपको बता दें, जन संवाद कार्यक्रम के पीछे जो मंशा है, जो मकसद है बिहार सरकार की, वो सीधा मकसद ये है कि आम लोग जो गांव के ग्रामीण हैं, देहाती हैं, उनके जो भी मसाइल हैं वो तमाम जो भी अफसरान हैं उसके सामने होकर अपने मसाइल को रख सके और उसको हल करवाने की कोशिश कर सकें। इसी के तहत जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन लगभग कई पंचायतों में किया जा चुका है और भी जो भी पंचायत बचा हुआ है वहाँ किया जाना है। इस जन संवाद कार्यक्रम में प्रखंड के या अनुमंडल स्तर के जितने भी महकमे हैं उन तमाम के अफसरान यहाँ मौजूद होते हैं। उनके द्वारा स्टॉल लगा करके लोगों को जागरूक किया जाता है, आगाह किया जाता है, और जिस विभाग का स्टॉल है उससे मुताल्लिक कोई भी मसाइल होता है तो आवेदन वगैरह भी लिया जाता है और उसको हल करने की भी कोशिश की जाती है। और जिन मसाइल का हल नहीं हो पाता है उसका 15 दिन का वक्त लिया जाता है और 15 दिन में उसको हल करने की कोशिश की जाती है। खैर, आइए आपको हम सीधा लिए चलते हैं और यहाँ मौजूद मकामी नुमाइंदों से बात करते हैं, अफसरान से बात करते हैं, और जन संवाद कार्यक्रम के पीछे क्या मकसद है सरकार की, और क्या आज के कार्यक्रम में कुल कितना आवेदन पड़ा, कितने को हल किया गया, ये तमाम बातें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। जो लोग देख रहे हैं शेयर जरूर कर दें। अच्छे ढंग से यहाँ जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ और काफी तादाद में पंचायत की जनता यहाँ आए, महिला पुरुष बच्चे बूढ़े सब लोग यहाँ आए और अपनी अपनी समस्याओं को पदाधिकारी को बताए। जिला पदाधिकारी महोदय आने वाले थे लेकिन व्यस्तता के कारण नहीं आ सके, लेकिन उप विकास आयुक्त महोदय आई थी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी आए थे, अनुमंडल पदाधिकारी पुपरी थे, DCLR थे, और सभी विभाग के प्रखंड स्तरीय और अंचल स्तरीय पदाधिकारी यहाँ उपस्थित थे। बहुत जगह पे सर्वर वगैरह की भी कमी पाई गई, जो भी अफसरान आते हैं उनकी तरफ से सुस्ती का भी बर्ताव किया गया। यहाँ किस तरीके का रवैया रहा अफसरान का? यहाँ बहुत अच्छा रवैया रहा, सर्वर का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं व्याप्त हुआ, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण माहौल में अमन और शांति के साथ लोगों ने आए और अपना अपना काम करवा के लोग वापस गए हैं। और आज ही आपूर्ति विभाग की ओर से 26 राशन कार्ड का वितरण किया गया, जो नया राशन कार्ड बना है, और 56 आवेदन यहाँ से प्राप्त हुआ था, जिसमें 26 का निष्पादन कर दिया गया है। शेष बचे हुए का 1 सप्ताह 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। मनरेगा योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड का वितरण किया गया। इसी तरह सांख्यिकी विभाग की ओर से मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र का वितरण किया गया है। हर विभाग कुछ न कुछ, कृषि विभाग की तरफ से मसूर के बीज का वितरण किया गया। बहुत ही अच्छा जनसंवाद कार्यक्रम रहा, बहुत सफलता मिली हम लोगों को, सारे लोगों की मेहनत काम आई, और हम तो ये कहेंगे कि सरकार को हर पंचायत में ऐसा जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन करते रहना चाहिए। आज कुल कितना आवेदन प्राप्त हुआ है और कितने को हल किया गया है? कुल 76 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 49 का निष्पादन यहीं कर दिया गया है, और बाकी जो शेष 27 बचा है उसका 10 से 15 दिन के अंदर में निष्पादन कर दिया जाएगा। खुल गया परिवार फर्नीचर की दूसरी शाखा आपके नजदीकी शहर पुपरी में। तो अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही छत के नीचे शादी विवाह, घर गृहस्थी, ऑफिस इत्यादि से संबंधित जरूरत के सभी सामान की विशाल रेंज उपलब्ध है आपके अपने परिवार फर्नीचर में। हमारे यहाँ बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल सेट, अलमीरा, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर इत्यादि घर एवं ऑफिस से संबंधित सभी सामान का विशाल रेंज उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है पुपरी सीतामढ़ी मेन रोड।